हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीके करंट स्टडी। आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो जनरल साइंस की सीरीज़ हमने चला रखी थी फ्रेंड्स, उसके 2 पार्ट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर नहीं मिले तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर लिंक दिया हुआ है फ्रेंड्स, वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो दोनों पार्ट वहाँ पर दिए हुए हैं। तो हमारा ये पार्ट 3 है। चलिए शुरू करते हैं अपना पार्ट 3। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो मूत्र में यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। पेप्सिन का एक उदाहरण है। पेप्सिन का एक उदाहरण है। तो पेप्सिन का क्या उदाहरण हो जाएगा फ्रेंड्स? एंजाइम। एंजाइम पेप्सिन का एक उदाहरण है। दूध में नहीं पाया जाता। दूध में नहीं पाया जाता। तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। अगर बात करें इसके रासायनिक नाम की तो इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाता है। और बात करें इसके रोग की तो इससे रोग होने वाला रोग स्कर्वी होता है। और इसका स्रोत खट्टे फल होते हैं जैसे कि आंवला। चलिए नेक्स्ट है, टॉक्सिन है। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। क्या है? जहरीला पदार्थ। एंजाइम की रचना होती है। एंजाइम की रचना होती है तो अमीनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। नेक्स्ट, फलों और सब्जियों में नहीं होता। फलों और सब्जियों में क्या नहीं होता फ्रेंड्स? विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है या फिर मछली के यकृत से प्राप्त होता है। मलेरिया का परजीवी है। मलेरिया का परजीवी है। मादा एनाफिलीज मच्छर जो है ये मलेरिया का परजीवी है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन है। दूध में उपस्थित प्रोटीन है तो केसिन दूध में उपस्थित प्रोटीन है। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है फ्रेंड्स? केसिन। नेक्स्ट है, मेंढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मेंढक के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 3। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है। मानव शरीर की महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो वो है पिट्यूटरी, जो कि मानव के मस्तिष्क में पाई जाती है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो कैल्शियम मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिका के नियम का जन्मदाता है। ग्रेगरी मेंडल। ग्रेगरी मेंडल आनुवांशिकी के जन्मदाता हैं। किसान का परम सहायक कौन है? किसान का जो परम मित्र है तो वो कौन है? तो वो है केंचुआ। नेक्स्ट है, कोशिका शब्द का निर्माण किया था। कोशिका शब्द का निर्माण किया था तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका शब्द का निर्माण किया था। सबसे बड़ा फल और पुष्प कौन सा है? सबसे बड़ा फल और पुष्प, तो सबसे बड़ा फल है आर्कडीज और पुष्प की बात करें तो रेफ्लेशिया है सबसे बड़ा पुष्प। और सबसे छोटे पुष्प की बात करें तो बुल्फिया। बुल्फिया जो है सबसे छोटा पुष्प होता है। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया और सबसे बड़ा फल आर्कडीज। स्कंद और धनकंद, सलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। स्कंद, धनकंद, सलकंद और प्रकंद का जो उदाहरण है वो है आलू और प्याज। नेक्स्ट है, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य का भाग है। अंगूर, अमरूद और टमाटर का जो खाने योग्य भाग है वो है फल भित्ति। क्या है? फल भित्ति। आम, पपीता और बेर, इनका जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है मध्य भित्ति। कौन होता है फ्रेंड्स? मध्य भित्ति होता है आम, पपीता और बेर का खाने योग्य भाग। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है। अदरक तथा आलू का खाने योग्य भाग है तो वो है तना। तना जो है अदरक और आलू का खाने योग्य भाग है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है।
मानव शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है वो मनुष्य के भार के लगभग 7% के बराबर होती है। कितने? 7%। चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से 1450 ग्राम के आसपास होता है। ऊँट की गर्भ अवधि का काल कितना होता है? ऊँट की गर्भ अवधि का काल 320 दिन से 350 दिन के आसपास होता है। गाय और भैंस की गर्भ अवधि का काल कितना होता है? गाय और भैंस की गर्भ अवधि का काल 280 और 300 दिन होता है। गाय का 280 और भैंस का 300 दिन के आसपास होता है फ्रेंड्स। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है तो डीएनए और फिंगरप्रिंट पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। क्या है? लैक्टोज। मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र का निर्माण कहाँ से होता है? वृक्क से होता है, जिसे किडनी भी कहते हैं। सबसे लंबा कृमि या वर्म क्या है फ्रेंड्स? सबसे लंबा कृमि या वर्म टेप वर्म है। क्या है? टेप वर्म। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। किसका मात्रक है? दूरी का। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है। कपड़ा सुखाने और दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का क्या कार्य होता है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर यह मशीन कार्य करती है। किसके? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। एक अश्व शक्ति बराबर होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के होती है। 746 वाट बराबर एक अश्व शक्ति होता है फ्रेंड्स। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो क्वार्क है। क्या है? क्वार्क। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो जाएगा? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट है, इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है तो हरा होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है। रंग का प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य पर निर्भर होता है फ्रेंड्स। रंग का प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य पर निर्भर होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत। इंद्रधनुष जो बनता है वो सूर्य के ठीक विपरीत बनता है। फ्यूज तार किससे बनती है? फ्यूज तार किससे बनती है? टिन और सीसा। टिन और शीशे के मिश्रण से फ्यूज तार बनती है। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है तो कैसा दिखाई देता है? काला। नेक्स्ट है, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार अवतल लेंस की भांति करता है। तारों के टिमटिमाने का कारण है। तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन तारों के टिमटिमाने का कारण है। हीरा का चमकना तथा मृगमरीचिका बनाने का कारण है। हीरे का चमकना और मृगमरीचिका बनाने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो फ्रेंड्स ऐसे ही इसी प्रकार हम हर वीडियो में आप लोगों को 50+ क्वेश्चंस दे रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को हमारे ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे हैं और बेनिफिट लगे हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी इसी प्रकार क्रम जारी रहेगा फ्रेंड्स। तो हमारी वीडियो को परमानेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।